आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो ना सिर्फ केरला बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख देने वाली है। यह है शैरन राज की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत, धोखा और एक खौफनाक मंसूबा शामिल है। तो तैयार हो जाएं क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये बात है अक्टूबर 2021 की, जब केरला के एक छोटे से कस्बे 12 साल का रिहायशी शैरन राज और तमिलनाडु की लड़की जिसका नाम ग्रीष्मा था एक बस में इत्तेफाक से मिले। शैरून एक 23 साल लड़का था जो मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में रेडियोलॉजी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। दूसरी तरफ ग्रीष्मा जो मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रही थी, एक ज़हीन और खूबसूरत लड़की। बस का यह सफ़र इन दोनों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। शैरन के लिए ये मोहब्बत पहली नज़र में हुई। ग्रीष्मा को देखते ही उसके दिल में हलचल सी मच गई और जब उसे ग्रीष्मा के साथ सीट शेयर करने का मौका मिला तो गोया उसका ख्वाब पूरा हो गया। वो बस राइड इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत थी, लेकिन शैरन के दिल में तो कुछ और चल रहा था। वो ग्रीष्मा से पहली ही नज़र में मोहब्बत कर बैठा था। वक्त गुजरता गया और ग्रीष्मा भी आहिस्ता आहिस्ता शैरून की तरफ माइल होने लगी। शैरून ग्रीष्मा के साथ खुद को मुकम्मल तौर पर सहज और आरामदा महसूस करता था। इसने ग्रीष्मा पर अंधा एतमाद कर लिया। उसके लिए ये रिश्ता कोई वक्ती बात नहीं थी। वो ग्रीष्मा के साथ अपना मुस्तकबिल देखता था, लेकिन ग्रीष्मा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। जहाँ शैरन इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा समझता था, वहीं ग्रीष्मा के लिए शैरून बस एक आम बॉयफ्रेंड। वो इस रिश्ते को संजीदा नहीं लेती थी। वो बस वक्त गुजार रही थी जब तक उसे कोई बेहतर ऑप्शन न मिल जाए। और फिर वो लम्हा आया 4 मार्च 2022 को। ग्रीष्मा के घर वालों ने इसकी शादी एक फौजी अफसर सतीश के साथ तय कर दी। सतीश एक कामयाब शख्स था और ग्रीष्मा ने फौरन इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। कुछ दिनों बाद ग्रीष्मा और सतीश की मंगनी तय हो गई। ये खबर शैरन के लिए बिजली बनकर गिरी। जिस लड़की के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देख रहा था, वो अब किसी और के होने वाली थी। लेकिन शैरन ने ग्रीष्मा को वापस पाने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को ग्रीष्मा से दूर कर लिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मई 2022 में ग्रीष्मा ने अचानक शैरून से रब्ता किया। उसने शैरून को बताया कि वो अब भी उससे बेपनाह मोहब्बत करती है और वो सिर्फ उसी से शादी करेगी। उसने यहाँ तक वादा किया कि नवंबर में वो शैरन के साथ भाग जाएगी। शैरन जो ग्रीष्मा से अब भी दिल से प्यार करता था, उसकी बातों में आ गया। दोनों ने दोबारा डेटिंग शुरू कर दी। लेकिन ये सब ग्रीष्मा का एक ड्रामा था। वो अभी भी सतीश से मंगनीशुदा थी, लेकिन शैरन को झूठे वादों की जाल में फंसा रही थी। उसने शैरन को यह भी बताया कि उसकी कुंडली में जटक दोष है, यानी इसका पहला शौहर मर सकता है। वो चाहती थी कि शैरून खुद ही इससे शादी से पीछे हट जाए, लेकिन शैरून ने इस बात को संजीदा नहीं लिया। उसने ग्रीष्मा से अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए उससे शादी कर ली। दोनों ने एक चर्च में गैर रस्मी तौर पर शादी कर ली। शैरून ने ग्रीष्मा की मांग में संदूर भरा और दोनों ने बहुत सारी तस्वीर भी खिंचवाई। शैरन के लिए ग्रीष्मा अब इसकी बीवी बन चुकी थी, लेकिन ग्रीष्मा अब भी सतीश से मंगनीशुदा थी। उसकी ये दोहरी जिंदगी उसकी खतरनाक इरादों की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे जैसे नवंबर करीब आता जा रहा था, ग्रीष्मा को एहसास हुआ कि शैरून इससे पीछे छुड़वाने के लिए तैयार नहीं है। उसे डर था कि अगर शैरन और इसका रिश्ता सबके सामने आ गया तो वो सतीश से शादी नहीं कर सकेगी। चनाचा उसने एक खौफनाक फैसला किया। वो शैरून को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटाना चाहती थी। ग्रीष्मा ने शैरन के इत्तेमाद का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने कई बार शैरून की जान लेने की कोशिश की। एक बार उसने जूस में 50 डोलो गोलियां मिला दी जो कि जहरीली मिकदार में थी, लेकिन शैरन ने जूस का जायका कड़वा होने की वजह से उसे थूक दिया। ग्रीष्मा की हर कोशिश नाकाम हो रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। 13 अक्टूबर 2022 की रात ग्रीष्मा ने शैरन को फ़ोन किया और उसे अपने घर आने की दावत दी। उसने शैरन को बताया कि वो अगले दिन घर पर अकेली होगी और दोनों एक साथ वक्त गुजारेंगे। शैरन जो ग्रीष्मा पर पूरा एतमाद रखता था, फौरन मान गया। अगले दिन 14 अक्टूबर को शैरन अपने दोस्त रेजन के साथ ग्रीष्मा के घर पहुंचा। ग्रीष्मा ने उसे अपने बेडरूम में बुलाया और वहां एक चैलेंज दिया। उसने शैरन को एक कड़वा काढ़ा दिया। शैरन जो ग्रीष्मा पर अंधा एतमाद करता था, उसने वो पूरा गिलास पी लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि इस काढ़ा में जहर है। काढ़ा पीते ही शैरन की हालत बिगड़ने लगी। उसे शदीद जलन और मतली होने लगी। वो बाथरूम की तरफ भागा और उल्टियाँ करने लगा। ग्रीष्मा ने इसके साथ हमदर्दी का ड्रामा किया, लेकिन उसका प्लान कामयाब हो रहा था। शैरन ग्रीष्मा के घर से बाहर निकला और अपने दोस्त रेजन के पास पहुंचा, लेकिन घर वापसी का सफर इंतहाई तकलीफ था। शैरन की हालत ऐसी खराब थी कि उसने 3 से 4 मरतबा बाइक रोकी और सड़क के किनारे उल्टियाँ की। उसकी उल्टियाँ सब्ज रंग की थीं, जो कि जहर की वाज़ह इलामत थी। रेजन ने देखा कि इसका दोस्त शदीद तकलीफ में है, लेकिन वो समझ न सका कि असल में हुआ क्या है। आखिरकार वो घर पहुंचे, लेकिन शैरन की हालत बदतर होती जा रही थी। ग्रीष्मा इस दौरान शैरन से राब्ते में थी। वह बार बार फ़ोन पर माफ़ी मांगती और कहती कि उसे नहीं पता कि उस काढ़े में क्या था, लेकिन शैरन जो अब भी ग्रीष्मा पर भरोसा करता था, उसे तसल्लियाँ देता रहा और कहता रहा, फिक्र न करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। शैरन की हालत संभल न सकी। इसके ख़ानदान वालों ने उसे फ़ौरन 12 साल के एक सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे भी शैरन ग्रीष्मा से बात करता रहा था। वो अब भी उसे यकीन दिला रहा था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उसे गले में शदीद दर्द हो रहा था। वो पानी का एक बूंद तक नहीं पी सकता था।
शैरन के खानदान वालों को अब शक होने लगा। उन्होंने ग्रीष्मा से रब्ता किया और उससे पूछा कि इस काढ़ा में आखिर था क्या और उसने वो कहाँ से लिया था, लेकिन ग्रीष्मा टालमटोल करती रही। वो झूठ बोलती रही कि इसकी माँ ने ये काढ़ा की बोतल धो दी है, इसलिए वो नहीं बता सकती कि इसमें क्या था। उसके इन जवाबात ने शैरन के खानदान वालों का शक और गहरा कर दिया। अस्पताल में दाखिल होने के बाद शैरन की हालत बद से बदतर होती गई। उसके गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया। डॉक्टरों ने डायलिसिस शुरू किया, लेकिन जहर इसके जिस्म में फैल चुका था। 17 अक्टूबर को शैरन ने ग्रीष्मा को अपना आखिरी पैगाम भेजा कि उसे मेडिकल कॉलेज के ICU में मुंतकिल किया जा रहा है। इसके बाद उसके पैगामात बंद हो गए। 11 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 25 अक्टूबर 2022 को शैरन ने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपना दम तोड़ दिया। उसके तमाम अज़ा जहर की वजह से तबाह हो चुके थे। शैरन के खानदान वालों का गम नाकाबिले बयान था। उन्होंने अपना जवान बेटा महज इसलिए खो दिया था कि ग्रीष्मा सतीश से शादी करना चाहती थी। शैरन की मौत के बाद उसके खानदान ने ग्रीष्मा पर इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने तहकीकात शुरू की और फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि शैरन की मौत पैराकोट जहर की वजह से हुई है। ग्रीष्मा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहाँ उसने झूठे इल्ज़ाम लगाए और ड्रामा किया। उसने कहा कि शैरन ने खुद उसका बनाया हुआ काढ़ा पिया था, लेकिन जब पुलिस ने उसके फ़ोन की छानबीन की, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, चैट्स और सर्च हिस्ट्री चेक की, तो ग्रीष्मा के झूठ बेनकाब हो गए। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हैरानकुन बात यह थी कि ग्रीष्मा अकेली नहीं थी, उसकी माँ और मामू भी इस जुर्म में शरीक थे। जनवरी 2025 केरला की एक अदालत ने ग्रीष्मा को सजाए मौत सुनाई, जो कि केरला की तारीख में किसी खातून को दी जाने वाली पहली सजाए मौत थी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि मोहब्बत कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन जब इसमें धोखा और खुदगर्जी शामिल हो जाए तो वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। शैरन एक सादा सा लड़का था जिसका वाहिद जुर्म यह था कि उसने ग्रीष्मा पर अंधा एतमाद किया था और उसे बेपनाह मोहब्बत की थी। अस्पताल में भी वो ग्रीष्मा को तसल्ली देता रहा, लेकिन ग्रीष्मा को इसके लिए कोई पछतावा नहीं था। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।